और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने नापाक हरकत को अंजाम दिया है, इस नापाक हरकत में हमारे 2 जवान शहीद हो गए। हालांकि इन आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। हालांकि इस बीच बड़ी बात दरअसल ये है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी 4 आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं और ये वही आतंकी हैं जो पूरी घाटी में आतंक को फैलाने की साजिश रच रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अनंतनाग जिले में शनिवार को आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद हो गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ दोपहर अनंतनाग जिले के अहलान गडोले में शुरू हुई। आतंकवादियों ने एक गश्ती दल को निशाना बनाया। मुठभेड़ में 3 लोग जख्मी हुए हैं। इनमें से एक सैनिक है जबकि 2 नागरिक हैं। हम इस वक्त अनंतनाग में मौजूद हैं और दरअसल ये वही इलाका है जिस जगह पर आपको बता दें सुरक्षा बल जो है वो लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, क्योंकि दोपहर में जो मुठभेड़ हुई थी उस मुठभेड़ में बताया जा रहा है कि हमारे 2 जवान जो है वो शहीद हुए हैं जबकि 3 लोग इंजर्ड हैं। उसके बाद इस पूरे इलाके को आप देख सकते हैं, यहाँ पर सुरक्षा बलों ने कवर कर लिया है और आप देखिएगा यहाँ पर CRPF के जवान आपको नजर आएंगे और साथ ही आगे अगर बात करें तो यहाँ पर सेना की भी मुस्तैदी इस वक्त हो रखी है और इस पूरे इलाके को जो है वो अब घेर लिया गया है। रात हो चुकी है, सर्च ऑपरेशन में कुछ दिक्कतें जरूर आ रही हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि जो ये इलाका है ये इस वक्त पूरी तरह से सुरक्षा बलों के अंडर कंट्रोल है और कोशिश यही है कि जिन आतंकियों ने यहां पर हमला किया था वो आतंकी यहां से बचकर जाने ना पाए। ये तस्वीर हम आपको दिखा दें। दरअसल यहां पर पूरी तरह से आपको सुरक्षा बलों की सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां नजर आएंगी और इस इलाके में अब आगे जाने पर पूरी तरह से पाबंदी है, क्योंकि आगे बहुत घना जंगल है और जंगल में सर्च ऑपरेशन में किसी भी तरह की दिक्कतें ना हो। यही वजह है कि यहां पर अब आगे आम लोगों को जाने की किसी भी तरह से परमिशन नहीं। माना जा रहा है कि आतंकवादी डोडा से अनंतनाग के इलाके में घुस गए थे। सेना का ऑपरेशन जिले की कोकरनाग टाउन में चल रहा है। पुलिस अधिकारियों को आतंकवादियों के छिपे होने का इनपुट मिला था। इसके बाद पुलिस और सुरक्षा बलों की ज्वाइंट टीम सर्च ऑपरेशन में जुट गई थी। इस दौरान आतंकवादियों ने हमला कर दिया। इलाके में 2 से 3 आतंकियों की होने की आशंका है। पिछले 1 साल में कोकरनाग में ये दूसरी बड़ी मुठभेड़ है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने कठुआ जिले के डोड इलाके में देखे गए 4 आतंकवादियों का शनिवार को स्केच जारी कर दिया। कठुआ में आतंकवादियों ने 8 जुलाई को मछेड़ी के सुदूर वन क्षेत्र में सेना की सर्चिंग टीम पर हमला कर दिया था। इसमें एक JSO समेत 5 जवानों की मौत हो गई थी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में 4 आतंकवादियों के स्केच जारी किए, जिन्हें आखिरी बार कठुआ के ऊंचाई वाले इलाके मल्हार बानी और सोजधर जंगलों में देखा गया था। पुलिस के मुताबिक आतंकवादियों के संबंध में सूचना देने वालों को 5-5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये आतंकी कठुआ में हुए सेना के काफिले पर हमले में शामिल थे। जम्मू रीजन में मई से जुलाई में 10 आतंकी हमलों में 12 जवानों की शहादत के बाद सेना ने अब सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। सैन्य सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के 7000 जवान, 8 ड्रोन, हेलीकॉप्टर्स और करीब 40 खोजी कुत्तों को लगाया गया है। जवानों में ज्यादातर राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस के स्पेशल कमांडोज हैं। इन्हें डोडा और कठुआ जिलों की पीर पंजाल श्रेणी के जंगलों में उतारा गया है। यहाँ 5 लोकेशन की पहचान की गई है। सुरक्षा बलों को यहाँ करीब 24 आतंकियों की मौजूदगी के सुराग मिले हैं। इनमें वो आतंकी भी हैं जिनकी डोडा के डेसा जंगल में सेना के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिनमें 5 जवान शहीद हुए थे। भारतीय सेना की चिनार कोर ने कहा कि ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों की हताशा में अंधाधुंध और लापरवाही से की गई गोलीबारी के कारण 2 नागरिक भी जख्मी हो गए हैं। उन्हें तत्काल सहायता दी गई है और उन्हें वहां से निकाल लिया गया है। ऑपरेशन जारी है। ये आतंकी जितनी भी कोशिश कर लें, भारत माता के वीर सपूत इन्हें इनकी औकात दिखा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो आपने जम्मू कश्मीर में क्या हलचल है ये देखा, और अब बात कर लेते हैं हैदराबाद के चित्तूर से खबर सामने आ रही है, जहां कार से नोटों के बंडल बरामद हुए हैं और ये कैश बताया जा रहा है कि 3 करोड़ की कीमत बताई जा रही है। तकरीबन 3 करोड़ कैश बताया जा रहा है जो बरामद हुआ है, और हवाला का पैसा होने की आशंका जताई जा रही है। और देख सकते कार में छिपा कर रखे गए थे नोटों के बंडल, और ये नोटों के बंडल जो पकड़े गए हवाला रैकेट का पैसा होने की आशंका जताई जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि तकरीबन 3 करोड़ के करीब ये रुपए जब्त किए गए हैं और 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। ये तस्वीरें सामने आई हैं। 2 करोड़ 97 लाख कैश बरामद हुआ एक कार से, जहां ये बड़ी मात्रा में नोटों के बंडल मिले हैं और हवाला के पैसा बताए जा रहे हैं। ये आशंका जताई जा रही है कि हवाला के पैसे हो सकते हैं, और पुलिस ने फिलहाल 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया इस पूरे मामले में। तो हवाला रैकेट का ये बड़ा फोड़ हुआ है, करोड़ों रुपए ये बरामद हुए हैं नोटों के बंडल आप देख ही सकते हैं। ये चित्तूर से कार में कैश बड़ी मात्रा में पकड़ा गया है। 2 करोड़ 97 लाख कैश बरामद हुआ है, और ये जानकारी मिल रही है कि हवाला का ये पैसा हो सकता है, और इस मामले में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। तो देखिए, जैसे ही जानकारी मिलती है पुलिस को यहाँ पर रैकी की जाती है और 2 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया जाता है, जिनके पास से ये नोटों के बंडल बरामद हुए हैं। 2 करोड़ 97 लाख कैश बरामद हुआ है, और इतनी बड़ी मात्रा में अगर कार में कैश बरामद हो रहा है तो इससे ये समझा जा सकता है, और इससे पुलिस की ओर से आशंका ये जताई जा रही है कि यह हवाला का पैसा हो सकता है। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है, बड़ा भंडाफोड़ हुआ है, और इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 2 तस्वीरें आपके सामने, जहां कार में ये छिपाया गया था कैश, और 3 करोड़ के करीब ये बरामद हुआ है। और अब बात करेंगे कर्नाटक के कोप्पल जिले की। कर्नाटक के कोप्पल जिले में एक वीडियो सामने आया, जिसके बाद वहां की सरकार ने 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निलंबित कर दिया। अब कर्नाटक के कोप्पल में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कर्नाटक के कोप्पल जिले में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, और इसके बाद 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। दोनों को भोजन वितरण में अनियमितता के लिए जिम्मेदार पाया गया। वीडियो में दोनों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बच्चों की प्लेट से अंडे उठाते हुए नजर आ रही है, जिसके आधार पर दोनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बता दें कि आंगनबाड़ी में खाने में अंडे देना अनिवार्य है, जो सरकार द्वारा दिए जाते हैं, और इसीलिए दोनों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने एक बार अंडे परोसकर डॉक्यूमेंटाइजेशन के उद्देश्य से वीडियो रिकॉर्डिंग की। जब वीडियो बन जाती है तो बच्चों की थाली से अंडे वापस ले लिए जाते हैं। ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों में आक्रोश फैल गया, जिसके बाद तुरंत एक्शन लिया गया और दोनों कार्यकर्ताओं को निलंबित कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी के दौरान 2 जवान शहीद हो गए। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। जम्मू के किश्तवाड़ में भी सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़े जैश ग्रुप के आतंकी। ऑपरेशन स्थल की ओर जाने वाली सड़कें बंद की गई। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की दरिंदगी और हत्या के खिलाफ फूटा गुस्सा, डॉक्टर्स ने निकाला कैंडल मार्च। कोलकाता में लेडी डॉक्टर की हत्या मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दी चेतावनी। आईएमए ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, कहा 48 घंटे में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। लेडी डॉक्टर की हत्या मामले में आरोपी को 14 दिन की पुलिस रिमांड। कोर्ट ने रेप हत्या के केस में आरोपी को भेजा रिमांड पर। उधर मंडी के सुंदरनगर में चमुखा के पास दरका पहाड़ी से हुए भूस्खलन के कारण मलबे में पेट्रोल पंप को पहुंचा नुकसान। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे के डोलिया देवी के पास टूटकर गिरा पहाड़ का टुकड़ा, आवाजाही हुई बाधित। पहाड़ों पर भारी बारिश की वजह से हो रहा है लगातार भूस्खलन। बांग्लादेश के गोपालगंज में झड़प हुई, प्रदर्शनकारियों ने सेना की गाड़ी में लगाई आग। आगजनी और तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई। झड़प में 7 लोग घायल हुए। बांग्लादेश के गोपालगंज में भड़की हिंसा। आपको बता दें, हथियारबंद प्रदर्शनकारियों ने सेना के एक वाहन को आग के हवाले कर दिया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया गया। जम्मू में लोग बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाओ लिखे पोस्टर लेकर सड़कों पर दिखाई दिए। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध। स्वीडन की संसद के बाहर हिंदुओं ने जताया विरोध प्रदर्शन।